हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर n लेट f ऑफ n इज इक्वल टू समेशन। ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम समेशन का साइन बोलते हैं, सिग्मा भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने 10th क्लास में भी मीन के क्वेश्चंस किए हों, तो जैसे आपने पढ़ा था समेशन एक्स आई इज इक्वल टू जीरो अप टू एन टर्म्स, इट मीन्स होता है कि आई की वैल्यू आप जीरो से लेके एन तक पुट कर सकते हैं यहाँ पर, और आई रिप्लेस हो जाएगा आपका। आप जीरो पे पुट करेंगे आई की वैल्यू तो एक्स जीरो, प्लस वन पे करेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू। ये समेशन का साइन होता है, यानी कि ऐड होती जाएंगे टर्म्स कहाँ तक, एन टर्म्स तक। अगर ये 5 तक होता है तो 5 टर्म्स तक सम होता है। इट मीन्स होता है एक्स जीरो प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव। ये इस समीशन का या सिग्मा का मतलब होता है। तो क्वेश्चन है आपके पास, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू जीरो अप टू एन टर्म्स साइन ऑफ के प्लस वन अपॉन एन प्लस टू पाई साइन ऑफ के प्लस टू अपॉन एन प्लस टू पाई होल डिवाइडेड बाय सिग्मा या समेशन के इज इक्वल टू जीरो अप टू एन टर्म्स साइन स्केयर के प्लस वन अपॉन एन प्लस टू पाई assuming cos इनवर्स टेक्स वैल्यू इन जीरो टू पाई। ये cos इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है जीरो से पाई तक। और ये जो आपने ब्रैकेट लगाई, इसको बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं। इट मीन्स ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में होता है कि ये जो एंड वैल्यूज है वो भी इंक्लूड होगी, यानी इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है और पाई भी हो सकती है, और इसके बीच की भी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। आपको पता नीचे में से कौन सी ऑप्शन ठीक है या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, इफ अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट कॉस इनवर्स एफ ऑफ सिक्स देन अल्फा स्केयर प्लस टू अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, एफ फोर इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। ऑप्शन सी है आपके पास, साइन ऑफ सेवन कॉस इनवर्स एफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू जीरो। और डी ऑप्शन है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन इज इक्वल टू वन बाई टू। तो देखिए, इसको हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ एफ ऑफ एन को। इसको सोल्व हम कैसे करेंगे, देखिए पहले इसको हम लिख लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन अपने पास, सॉल्यूशन देखिए इसका। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू सिग्मा, और यू कैन से समेशन के इज इक्वल टू जीरो अप टू एन टर्म्स साइन ऑफ के प्लस वन अपॉन एन प्लस टू पाई साइन ऑफ के प्लस टू अपॉन एन प्लस टू पाई होल डिवाइडेड बाय समेशन के इज इक्वल टू ज़ीरो अप टू एन टर्म्स साइन स्केयर के प्लस वन अपॉन एन प्लस टू पाई। देखिए आप, स्टेटमेंट ठीक है आपकी। अब इसमें अगर आप देखते हैं, अब इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। अगर आप इतने पोर्शन को हम देखें, इसको अगर मैं ए कंसीडर करता हूँ और इसको मैं बी कंसीडर करता हूँ, तो इसमें केवल बस टू की कमी है। अगर मैं इसको ऊपर टू लगा दूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा कि इसका टू साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी का। और ये प्लस वन में हमने किया है, टू साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है। ऐसे ही अगर ये नीचे भी मैं अगर टू साइन स्केयर लिख दूं, अगर इसको मैं थीटा कंसीडर कर लूँ, या बी या ए सी जो वट एवर कोई भी आप वेरिएबल इसको कंसीडर कर सकते हैं, तो ये टू साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। और टू साइन स्केयर थीटा होता है वन माइनस में कॉस ऑफ टू थीटा। ये भी आपने प्लस वन में फॉर्मूला किया, वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्केयर थीटा। तो टू साइन स्केयर थीटा को वन माइनस में कॉस ऑफ टू थीटा में लिख सकता हूँ। तो देखिए, लेकिन इसके लिए पहले मुझे ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, टू से। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टू। ऊपर वाले पोर्शन का न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा टू साइन ऑफ के प्लस वन अपॉन एन प्लस टू पाई साइन ऑफ के प्लस टू अपॉन एन प्लस टू पाई होल डिवाइडेड बाय समेशन के इज इक्वल टू ज़ीरो अप टू एन टर्म्स टू साइन स्केयर के प्लस वन अपॉन एन प्लस टू पाई हो जाएगा ये।
अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा, 2 साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अगर आप इसमें देखें तो आपके पास ए की क्या वैल्यू होगी, ए अपना ये हो जाएगा के प्लस 1/n+2 पाई, बी अपना ये हो जाएगा b इज इक्वल टू k+2/n+2 पाई, और नीचे वाले पोर्शन में देखें तो ये अपना क्या हो जाएगा, थीटा के अकॉर्डिंग लगाए तो थीटा k+1/n+2 पाई हो जाएगा। अब ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करता हूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एन समीशन k इज इक्वल टू 0 अप टू n टर्म्स कॉस ऑफ a माइनस बी था इसमें, तो a क्या आपके पास k+1/n+2 पाई माइनस बी क्या है आपका k+2/n+2 पाई माइनस कॉस ऑफ, अब a क्या आपका k+1/n+2 पाई प्लस b क्या आपके पास k+2/n+2 पाई होल डिवाइडेड बाय समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू n टर्म्स 2 साइन स्केयर थीटा, अभी मैंने बताया था किसके इक्वल होता है, 1 माइनस में कॉस ऑफ 2 थीटा, तो 1 माइनस में कॉस ऑफ 2 इंटू थीटा क्या हो गया आपके पास k+1/n+2 पाई, अपनी पूरी टर्म्स आ गई। अब इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू n टर्म्स, अगर आप इसमें देखें तो कॉस ऑफ, अगर मैं इसमें n+2 जो इसका एलसीएम ले लूँगा तो ऊपर क्या रहेगा k+1 पाई माइनस k+2 पाई माइनस कॉस ऑफ, ऐसे ही n+2 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा k+1 पाई प्लस k+2 पाई रहेगा आपके पास यहाँ पर, होल डिवाइडेड बाय समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू n टर्म्स 1 माइनस कॉस ऑफ 2k+2/n+2 पाई हो जाएगा ये, क्योंकि इस 2 की k से मल्टीप्लाई होगी 2k, 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू n टर्म्स कॉस ऑफ, अब k की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे k पाई, क्योंकि पाई इस दोनों k+1 के बाहर है तो पाई k से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, तो ये हो जाएगा k पाई प्लस पाई माइनस पाई की k से करेंगे k पाई, अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई माइनस का साइन, 2 की पाई से होगी जाएगी 2 पाई होल डिवाइडेड बाय n+2 माइनस कॉस ऑफ k पाई प्लस पाई, पाई की k से k पाई, पाई की 1 से पाई प्लस k पाई प्लस 2 पाई होल डिवाइडेड बाय n+2। अब होल डिवाइड बाय क्या आएगा आपके पास, समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू n टर्म्स 1 माइनस कॉस ऑफ 2k+2/n+2 पाई, ये हो जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू n टर्म्स कॉस ऑफ, अब k पाई से k पाई कैंसिल क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, माइनस के 2 पाई और प्लस के पाई हमेशा क्या आएगी, जो भी टर्म बड़ी होती है उसका साइन होता है डिफरेंट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 2 में से 1 लेस करेंगे तो -1 और ये क्या हो जाएगा 2 पाई -2 पाई प्लस पाई क्या होगा -पाई/n+2 माइनस कोस ऑफ k पाई प्लस k पाई 2k पाई हो जाएगा, पाई प्लस 2 पाई प्लस में 3 पाई हो जाएगा अपॉन n+2, अब होल डिवाइडेड बाय समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू n टर्म्स 1 माइनस कॉस ऑफ 2k+2/n+2 पाई। अब ऊपर आपकी टर्म्स क्या आ जाएगी, आपको मालूम है कि कोस माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है हमेशा पॉजिटिव आता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी +1 में आपने किया हुआ है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा पॉजिटिव, तो कॉस -पाई/n+2
2 किसके इक्वल आ जाएगा आपका कॉस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2 के माइनस कॉस ऑफ 2k प्लस 3 अपॉन n प्लस 2। यहाँ से मैंने पाई कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2k प्लस 3 रह जाएगा आपका होल डिवाइडेड बाय summation k is equal to 0 up to n terms 1 minus cos of 2k plus 2 upon n plus 2 पाई। अब ये समीशन इसके साथ भी और इसके साथ भी है तो अलग अलग लिख सकते हैं इसको हम डिफरेंट। तो समीशन k is equal to 0 up to n terms cos of pi upon n plus 2 minus summation k is equal to 0 up to n terms cos of 2k plus 3 upon n plus 2 pi whole divided by summation k is equal to 0 up to n terms 1 minus summation k is equal to 0 up to n terms cos of 2k plus 2 upon n plus 2 pi। अब समेशन 0 से n तक यानी कि 0 से n तक टोटल n प्लस 1 टर्म्स बनेंगी और इन सब का सम तो ये किसके इक्वल आएगा n प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2 माइनस। अब ऐसे ही अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 0 क्या आएगा 0 और 0 प्लस 3 क्या आएगा 3। तो ये आपको मिलेगा कॉस ऑफ 3 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस अब k की वैल्यू 0 से n तक पुट कर सकते हैं 0 पुट की तो 3 पाई बाई n प्लस 2 आया। अब 1 पुट करूँ तो 2 इंटू 1 तो 2 2 प्लस 3 क्या आएगा 5। तो ये हो जाएगा आपका कोस ऑफ 5 पाई बाई n प्लस 2। ऐसे ही मैं 2 पुट करूँगा 4 4 प्लस 3 क्या होगा 7 तो 7 पाई अपॉन में n प्लस 2 हो जाएगा प्लस में अप टू सोन ऐसे ही चलता जाएगा ये। अब होल डिवाइडेड बाय समीशन 0 से n टर्म्स तो कितनी हो जाएगी ये 1 का सम तो n प्लस 1 आएगा ये माइनस। अब ऐसे ही यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे k की वैल्यू तो क्या रहेगा 2 इंटू 0 0 0 प्लस 2 2 तो 2 इंटू पाई क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन n प्लस 2। अब प्लस 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 4 तो कॉस ऑफ 4 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस ऐसे ही मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा 2 2 जा 4 4 और 2 6 पाई अपॉन n प्लस 2 अप टू यानी सोन हो जाएगा n टर्म्स तक होगा ये। यहाँ तक करने के बाद यहाँ तक क्लियर आई थिंक आप सबको। तो अब इसके बाद देखिए ये जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू सोन कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1 कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा ये इज इक्वल टू किसके होता है आपके यहाँ पे ये n आएगा n माइनस 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है आपका कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ n बीटा अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा बाई 2। ये अगर टर्म्स एपी में है तो फॉर्मूला क्या होगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ n बीटा बाई 2 और होल डिवाइड बाय साइन बीटा बाई 2 आपका ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से अगर मैं इस वाले पोर्शन में देखता हूँ इसको ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है इसमें आप अल्फ़ा की वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी 3 पाई अपॉन n प्लस 2 और बीटा की मैं वैल्यू देखता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस 2 पाई अपॉन n प्लस 2 तो बीटा हो जाएगा 2 पाई अपॉन n प्लस 2 और n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 0 से n तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी n प्लस 1 क्योंकि 0 से अगर मैं 10 तक काउंट करता हूँ तो मेरे 11 नंबर बनेंगे। ठीक है क्योंकि 0 1 2 0 से 2 तक काउंट करोगे तो 3 नंबर बनेंगे 0 1 और 2। तो ऐसे ही 0 से n तक कितने नंबर होंगे टोटल n प्लस 1। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्फ़ा आपका क्या कंसीडर होगा 2 पाई अपॉन n प्लस 2 और बीटा आपका कंसीडर होगा 2 पाई अपॉन n प्लस 2 और नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू होगी आपकी n प्लस 1।
ये सब वैल्यू जो है आप इसमें पुट कर दीजिए। अब सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन को मैं सोल्व करता हूँ, इस वाले पोर्शन को। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, cos ऑफ 3π/2 n+2 प्लस में क्या है आपके पास cos ऑफ 5π/n+2 प्लस अप टू सो ऑन। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये फॉर्मूला इस पे लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैं सेपरेट कर लेता हूँ इसको, फिर वे वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो ये cos ऑफ अल्फ़ा क्या था, अभी मैंने बताया था आपको, अल्फ़ा था आपका, अल्फ़ा आपका हो गया था 3π/n+2 इस क्वेश्चन के लिए, इस इक्वेशन के लिए, और बीटा क्या था आपका 2π/n+2 और n क्या था n+1। तो cos ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या आएगा अब आपका 3π/n+2 प्लस, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n की जगह पे क्या हो जाएगी n+1 -1 इंटू बीटा क्या है आपका 2π/n+2 इंटू में जो डिवाइड बाय बीटा था डिवाइड बाय 2 था तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा ये, इंटू साइन ऑफ n को रिप्लेस कर देंगे इसमें n+1 में, इंटू में बीटा क्या आएगा 2π/n+2 इंटू ये जो 2 डिवाइड में था नीचे तो 1/2 हो जाएगा। अब होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा/2, बीटा क्या था आपका 2π/n+2 इंटू ये जो 2 नीचे 1/2 हो जाएगा। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कोस ऑफ, और ये प्लस के 1 और माइनस के 1 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो ये रहेगा आपके पास 3π/n+2 प्लस n, और ये पाई की मल्टीप्लाई की तो nπ/n+2 हो जाएगा ये, इनटू में साइन ऑफ ये हो जाएगा आपका n+1 इंटू में π/n+2, अब होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/n+2। ये ऊपर वाले पोर्शन का आपका आ गया अपने पास, यानी कि मैंने इस इक्वेशन को सोल्व कर दिया, इस इक्वेशन को सोल्व करके वो टर्म्स आ जाएगी। अब ऐसे ही मैं इस वाली को भी सोल्व कर दूंगा, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या है अपने पास ये cos ऑफ 2π/n+2 cos ऑफ 2π/n+2 प्लस cos ऑफ 4π/n+2 प्लस अप टू सो ऑन। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर भी, अल्फ़ा क्या होगा आपका 2π/n+2, बीटा क्या होगा आपका 2π/n+2 और n क्या होगा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे भी n+1 होगी। तो सेम फॉर्मूला cos ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या 2π/n+2 प्लस n क्या n+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू बीटा, बीटा 2π/n+2 इंटू में 1/2, क्योंकि बीटा/2 होता है, ये देखिए आप फॉर्मूले में ये था ना आपका बीटा/2, तो ये बीटा को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू 2π/n+2 इंटू में 1/2 इंटू साइन ऑफ n बीटा/2, तो n होगा n+1 और बीटा 2π/n+2 इंटू में 1/2 जो डिवाइड बाय 2 आना था। अब होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा साइन ऑफ बीटा/2, तो साइन ऑफ 2π/n+2 इंटू में 1/2, तो 2 से तो 2 कैंसिल, ऐसे ये इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ से cos ऑफ 2π/n+2, इस 1 से 1 कैंसिल, प्लस में nπ/n+2 इंटू में साइन ऑफ n+1 इंटू में π/n+2 और होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/n+2। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं cos ऑफ n+2 इसका एलसीएम होगा, तो 2π प्लस nπ इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ n+1 अपॉन n+2 इंटू में पाई होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/n+2। अब cos ऑफ
पाई यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 2 प्लस एन अपॉन में n प्लस 2 आ जाएगा, इनटू में साइन ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2। अब ये n प्लस 2 से n प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा ये कोस ऑफ पाई इंटू साइन ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2। अब ये सभी वैल्यू मैं ऊपर पुट कर देता हूँ जो मेरे पास ये इक्वेशन थी, इसके अंदर मैं इनको पुट कर देता हूँ। अपनी मेन कौन सी आई थी, ये वाली। अभी मैं सब टर्म्स इसके साथ में लिख देता हूँ। तो क्या था, n प्लस 1 कोस पाई अपॉन n प्लस 2, n प्लस 1 इंटू, ब्लैक कलर को ले लेता हूँ, कोस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2 माइनस, अब ये कोस इसको सोल्व करके कितना आया था अपना, ये टर्म्स आई थी, इसको पूरी का सोल्व करके अपने पास क्या आया था, ये हमने यहाँ से अलग से सेपरेट से सोल्व किया था इसको, तो ये आ गया, ये वैल्यू पुट कर देते, कोस ऑफ 3 पाई अपॉन n प्लस 2, कोस ऑफ 3 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस n पाई अपॉन n प्लस 2 और इंटू में साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू में पाई अपॉन n प्लस 2 और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2। अब होल डिवाइडेड बाय क्या आया था अपने पास, n प्लस 1 और उसको सोल्व करके क्या आया, ये माइनस था और ये आ गया मेरा सोल्व करके कोस ऑफ पाई, ये जो भी अपना आया था, साइन ऑफ n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 2, ये अपना कंप्लीट आ गया। अब देखिए इसको मैं n प्लस 1 कोस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2 माइनस, अब यहाँ से आपका एक कोस, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया इसका n प्लस 2, तो 3 पाई प्लस n पाई रह जाएगा आपके पास, इनटू में साइन ऑफ n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस कोस ऑफ पाई और साइन ऑफ n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 2 इसके नीचे भी एक टर्म्स और आने दे, ये इसके डिवाइडेड बाय में हमने एक चीज़ और छोड़ दी है, साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2, यहाँ पर भी ये टर्म्स आ जाएगी, साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2। ठीक है, अब देखिए, अब इनको मैं सेपरेट सोल्व करता हूँ, इस टर्म को और इस टर्म को, तो कोस ऑफ n पाई प्लस 3 पाई अपॉन n प्लस 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ऑफ n प्लस 3, अगर मैंने पाई कॉमन ले लिया तो अपॉन में n प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका कोस ऑफ n प्लस 3 को 2 प्लस 1 लिख सकते हैं हम, इंटू में पाई, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस ऑफ n प्लस 2 इंटू पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस पाई अपॉन n प्लस 2, n प्लस 2 से n प्लस 2 कैंसिल, कोस ऑफ पाई प्लस पाई अपॉन n प्लस 2 रहेगा, और कोस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, और 180 पे नो चेंज, तो माइनस के कोस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2 रहेगा ये। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस में कोस ऑफ पाई अपॉन में n प्लस 2 रह जाएगा। अब ऐसे ही मैं साइन ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 पाई को सोल्व करूँगा, ये आपका था ये वाले टर्म्स,
ऐसे ही ऊपर भी। इसको अगर मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ n+1, इसमें +1 करो और -1, आई थिंक इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म आ जाएगी n+2 इंटू पाई। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ, ये हो जाएगा आपका n+2 -1 अपॉन n+2 पाई। अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो साइन ऑफ n+2 पाई अपॉन n+2 माइनस पाई अपॉन n+2 आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई अपॉन n+2, और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 पे नो चेंज, तो ये आएगा साइन ऑफ पाई अपॉन n+2। अब जो ये वैल्यू है ये आप रिप्लेस कर दीजिए। तो किस में रिप्लेस करेंगे, ये मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर, सॉरी इस वाले टर्म्स की, और कोस पाई कितना होता है -1, ये सभी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे अब। तो ऊपर मिल जाएगा मुझे n+1 कॉस ऑफ, क्या आपके पास पाई अपॉन n+2, कॉस ऑफ पाई अपॉन n+2 माइनस कोस पाई क्या होगा -1, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोस पाई, ये वाली टर्म्स क्या आई थी अपनी, इस टर्म को ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी माइनस कोस ऑफ पाई अपॉन, तो ये आ जाएगा माइनस कोस ऑफ पाई अपॉन n+2, -1 नहीं आना था, यहाँ पे क्या आएगा माइनस कोस ऑफ पाई अपॉन n+2, और क्या रहता है अपने पास साइन ऑफ n+1 पाई अपॉन n+2। अभी इसकी वैल्यू मैंने ये निकाली है, और इसकी वैल्यू क्या आई है अपने पास साइन ऑफ पाई अपॉन n+2। अब होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा साइन ऑफ पाई अपॉन n+2, ये तो ऑलरेडी था अपने पास, होल डिवाइडेड बाय, अब इधर था तो n+1 माइनस, अब क्या आपके पास टर्म कोस पाई कितना होता है -1, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है क्या थी साइन ऑफ पाई अपॉन n+2, तो कोस पाई हो जाएगा आपका -1 और वो हो जाएगा आपका साइन ऑफ पाई अपॉन n+2 होल डिवाइड बाय साइन ऑफ पाई अपॉन n+2। ये इससे कैंसिल, ये वाले टर्म्स इससे कैंसिल, तो ऊपर आपको मिल जाएगा n+1 कोस ऑफ पाई अपॉन n+2 माइनस माइनस प्लस कोस ऑफ पाई अपॉन n+2 डिवाइडेड बाय n+1 -1 इंटू में माइनस क्या आएगा +k1, तो ऊपर से अगर मैं कोस ऑफ पाई अपॉन n+2 को कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा n+1 होल डिवाइडेड बाय n+2, तो ये आपके पास आ जाएगा कोस ऑफ पाई अपॉन n+2 और n+2 डिवाइडेड बाय n+2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो fn आपके पास क्या आ जाएगा कोस ऑफ पाई अपॉन n+2, यानी जो फंक्शन दिया था वो सोल्व होकर आपका ये आ जाएगा कोस ऑफ पाई अपॉन n+2। अब मैं इसके ऑप्शन चेक करता हूँ, तो क्वेश्चन पे वापस आइए आप। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये जो पूरी टर्म है अपनी किसके इक्वल आ जाएगी कोस ऑफ पाई अपॉन n+2 आ जाएगी। अब ऑप्शन इसके हम चेक करते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन है अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ कोस इनवर्स f(6), मैं इधर साइड में करता हूँ इसको, देखिए अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ कोस इनवर्स f(6), अब n को 6 में रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका कोस ऑफ पाई अपॉन 6 + 2 यानी 8 आ जाएगा, तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेंजेंट पाई बाय 8 आ जाएगा आपका, ठीक है।
अब आप देखिए अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 8 आ गया अपना। तो टेंजेंट पाई बाई 8 आ गया, तो आप टेंजेंट पाई बाई 4 को टेंजेंट 2 इंटू पाई बाई 8 लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया टेंजेंट 2 थीटा का, और वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट 2 थीटा, 2 टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 2 थीटा का अगर मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ तो 2 टेंजेंट ऑफ थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, चलिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं, बाकी आपको समझने में आसानी रहे। तो क्या था अपना, टेंजेंट पाई बाई 8 आ गया था अपना। तो टेंजेंट पाई बाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट ऑफ 2 इंटू पाई बाई 8। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे टेंजेंट ऑफ 2 थीटा का, जो इक्वल होता है 2 टेंजेंट ऑफ थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट ऑफ 2 इंटू पाई बाई 8, यू कैन से टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू आ गया 2 टेंजेंट ऑफ पाई बाई 8, क्योंकि थीटा क्या है अपना पाई बाई 8, अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 8। और अल्फा किसके इक्वल था अपना, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 8 के। तो टेंजेंट पाई बाई 8 को मैं रिप्लेस कर दूंगा किस में, अब टेंजेंट पाई बाई 4 कितना होता है 1, और टेंजेंट पाई बाई 8 को मैं रिप्लेस कर दूंगा अल्फा में, तो यह जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, तो 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर, ये इधर आएगा तो क्या होगा 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब देखते हैं क्या यही आ रहा था क्या ऑप्शन में अपना। अगर ऑप्शन पे चलते हैं हम अपने, तो देखिए टेन अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट कोस इनवर्स f6 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, और यही अपना आ रहा है इसको सोल्व करके। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो एक तो अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अब सेकंड को देखते हैं, f4 इज इक्वल टू रूट 3/2। तो अपने पास क्या था, कोस ऑफ पाई अपॉन में n प्लस 2 था। तो जब हम f4 निकालेंगे तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कोस ऑफ पाई अपॉन 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। कोस पाई बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना होता है आपका रूट 3/2 ही होता है। तो ऑप्शन बी भी आपकी करेक्ट है, क्योंकि कोस पाई बाई 6 का मतलब है पाई होता है 180, 180 बाई 6 कितना हो जाएगा कोस 30, कोस 30 होता है रूट 3/2। तो ऑप्शन बी भी आपकी करेक्ट होगी। सी ऑप्शन पे आ जाइए। अब सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो साइन ऑफ 7 कोस इनवर्स f5, तो साइन ऑफ 7 कोस इनवर्स f5, तो 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस ऑफ पाई अपॉन 5 प्लस 2 7 हो जाएगा आपका। तो साइन ऑफ 7 कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई बाय 7, 7 से 7 कैंसिल, साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई आपका होता है 0, क्योंकि साइन एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू एन इंटीजर इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो इट मीन्स ऑप्शन सी भी करेक्ट है आपकी। अब डी पे आते हैं हम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू 1/2। जब n की वैल्यू मैं इन्फिनिटी रखता हूँ यहाँ पे, तो इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी ही रहेगा, पाई बाई इन्फिनिटी यानी ये 0 आएगा, ये किसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, और जब कि आंसर कितना 1/2, तो इट मीन्स ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए अब आपके पास क्या है। सेकंड है आपके पास द वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 1/4 समेशन k is equal to 0 up to 10 terms secant 7 pi upon 12 plus k pi upon 2 secant 7 pi upon 12 plus k plus 1 pi upon 2 इन द इंटरवल। ये भी आपका कौन सा दिया हुआ है क्लोज इंटरवल, क्योंकि बड़ी ब्रैकेट का यूज़ किया हुआ है, -π/4 से 3π/4 इज इक्वल टू फिल। अब सी आपको फिल करना है कि किसके इक्वल आएगा ये। तो देखिए चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं।
सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हमें क्या दी हुई है। वैसे स्टेटमेंट तो आपको दिखाई दे रही है, सीकेंट इनवर्स 1/4 समीशन k इज इक्वल टू 0 अप टू 10 टर्म्स सीकेंट 7 पाई अपॉन 12 प्लस k पाई अपॉन 2। अब सीकेंट 7 पाई अपॉन 12 प्लस, अब इस पाई की मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, k पाई प्लस पाई की 1 से करेंगे पाई अपॉन 2, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये किसके इक्वल आ गया, सीकेंट इनवर्स 1/4 समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू 10 टर्म्स सीकेंट 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई अपॉन 2 सीकेंट 7 पाई बाई 12 प्लस, इसको सेपरेट कर लीजिए, k पाई बाई 2 भी हो जाएगा प्लस में पाई बाई 2 भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबके नीचे है डिनोमिनेटर में 2, तो सेपरेट भी कर सकते हैं आप इसको। तो अब आपके पास आ जाएगा सीकेंट इनवर्स 1/4 समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू 10 टर्म्स सीकेंट 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 2 सीकेंट। अगर मैं इसको एक कंप्लीट टर्म कंसीडर करता हूँ तो ये आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई अपॉन 2। अब ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट इनवर्स 1/4 समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू 10 टर्म्स सीकेंट 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई अपॉन 2। अब सीकेंट 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता, सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, और सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट में। तो ये आपका आ जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा, थीटा क्या हो गया आपका, ये पूरी कंसीडर के लिए थी टर्म, तो 7 पाई अपॉन 12 प्लस k पाई अपॉन 2। इसको याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। जब भी चेंज होती है वैल्यू तो जिसके आगे सी ओ नहीं है उसको सी ओ लगा दीजिए, जैसे सीकेंट है इसके आगे सी ओ लगाएंगे हम, कोसिकेंट बन जाएगा। साइन है आगे लगाएंगे सी ओ तो कोसाइन में चेंज हो जाएगा। टेंजेंट है सी ओ लगाएंगे को टेंजेंट, और जिसके आगे सी ओ इसका सी ओ ड्रॉप कर दीजिए। जैसे अगर यहाँ कोसिकेंट होता है तो किस में चेंज होता है, ये सीकेंट में। क्लियर है। तो चलिए अब सीकेंट इनवर्स, अब जो ये नेगेटिव का साइन है इधर आ जाएगा, -1/4 लिख देंगे इसको, समीशन k इज इक्वल टू 0 अप टू 10 टर्म्स सीकेंट 7 पाई अपॉन 12 प्लस k पाई अपॉन 2, और ये हो जाएगा कोस सीकेंट, क्योंकि माइनस तो बाहर जा चुका है, 7 पाई अपॉन 12 प्लस k पाई बाई 2। अब आपने 10th क्लास में भी और +1 क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस थीटा। तो सीकेंट थीटा, ये थीटा कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन में कोस ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा था 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई अपॉन 2। अब आपको पता है जो मल्टीप्लिकेशन होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, 2 × 3 भी 6 आएगा और 3 × 2 भी 6 ही आएगा। तो इसको 1 अपॉन में चाहे कोस को पहले लिखिए या साइन को, एक ही बात है, प्लस में k पाई बाई 2 इंटू में कोस ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 2। ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको थीटा कंसीडर कर लूँ तो दोनों सेम ही है, बस नीचे 2 की कमी है, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड, आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो समीशन k इज इक्वल टू 0 अप टू 10 टर्म्स 2 अपॉन 2 साइन ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 2 कोस ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपके पास सीकेंट इनवर्स -1/4 समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू 10 टर्म्स 2। ये नीचे आप अगर देखें तो फॉर्मूला बनता है साइन 2 थीटा का, क्योंकि आपने फॉर्मूला क्या हुआ है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो इट मीन्स ये साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई अपॉन 2। इसको मैंने थीटा कंसीडर कर लिया।
क्योंकि दोनों सेम टर्म्स है, ठीक है। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, ये सीकेंट इनवर्स -1/4 समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू 10 टर्म्स 2 अपॉन, अब इस 2 के आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 7π/6 हो जाएगा, क्योंकि 2 को अगर 2 से 2 इंटू 7π/12 है तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 प्लस 2k, ये 2k पाई अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रहेगा यहाँ पे केवल k पाई रह जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास k पाई अपॉन 2। अब देखिए सीकेंट इनवर्स -1/4, ये 2 बाहर आ जाएगा इंटू में 2 समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू 10 टर्म्स 1 अपॉन साइन ऑफ, अब 7π/6 को मैं पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ, क्योंकि एलसीएम लूँगा वापस 7π/6 आ जाएगा, और प्लस में एक k पाई/2 था अपना। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो सीकेंट इनवर्स यह आ जाएगा -1/2 समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू 10 टर्म्स 1 अपॉन साइन ऑफ, अब इसको मैं एक ही टर्म कंसिडर करूँ तो पाई प्लस थीटा, साइन 180 पर नो चेंज, और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 180 पे नहीं चेंज, तो ये आएगा माइनस साइन k पाई अपॉन 2 प्लस π/6, इसको मैं पहले भी लिख सकता हूँ बाद में भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये माइनस बाहर जाएगा तो किसका साइन हो जाएगा, प्लस का, तो 1/2 हो जाएगा ये समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू 10 टर्म्स 1 अपॉन साइन ऑफ k पाई अपॉन 2 प्लस π/6। अब देखिए 0 से 10 तक कितनी टर्म्स होंगी, टोटल 11 टर्म्स हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, अगर k की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो मिलेगा 1 अपॉन में साइन ऑफ π/6 प्लस 1 अपॉन 1 पुट करता हूँ तो साइन ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस π/6, ठीक है। ये यहाँ पर ये थोड़ी सी एक मिस्टेक होगी, जैसे ही मैंने यहाँ से 2 से इससे मल्टीप्लाई किया था तो इसके नीचे 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 के ये कैंसिल हो जाएगा, तो k पाई रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आना था, k पाई आना था, ये मिस्टेक होगी जरा सी आपकी, तो ये क्या रहेगा आपका पाई प्लस π/6 प्लस 1 अपॉन में साइन ऑफ 2 पुट करूँगा तो क्या मिलेगा आपको 2 पाई प्लस π/6 प्लस अप टू सोन, ऐसे ही चलता रहेगा 10 टर्म्स तक। तो ये आ जाएगा सीकेंट इनवर्स 1/2, तो ये आपका साइन π/6 साइन 30 1/2 होगा तो ऊपर चला गया 2। अब 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस के 1 अपॉन में साइन ऑफ π/6 आएगा। अब 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा 360 प्लस थीटा, और 360 में नो चेंज, और साइन क्या होगा प्लस का, तो 1 अपन में साइन ऑफ π/6, ऐसे अल्टरनेट आएंगे, अब माइनस का आएगा फिर प्लस का आएगा अप टू सोन, तो वो सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल आपको क्या मिलेगा यहाँ से 2 मिल जाएगा, तो इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रहेगा आपके पास सीकेंट इनवर्स 1। अब सीकेंट इनवर्स 1 किसके इक्वल हो जाएगा आपका 0 के, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, सीकेंट 0 भी 1 होता है, तो सीकेंट इनवर्स 1 क्या होगा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए क्या है। लेट f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, ये r टू r मीन्स क्या है, रियल टू रियल वैल्यूड फंक्शन है ये आपका, ठीक है। बी गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 5 प्लस 5x रेज टू पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 वेयर x लेस देन 0, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 वेयर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, यानी x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से 1 के बीच में, 0 इंक्लूड है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, 1 नहीं ले सकते, 1 से छोटी ले सकते हैं, चाहे 0.99 ले दीजिए आप, लेकिन एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं आएगा इसमें।
2/3x³ minus 4x² plus 7x minus 8/3 where 1 less than equal to x less than 3 और x minus 2 natural log x minus 2 minus x plus 10/3 x greater than equal to 3 then which of the following option is are correct इनमें से बतानी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट है f इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्या माइनस इन्फिनिटी से 0 f डैश s is not differentiable at x equal to 1 और f is on to और f डैश एज ए लोकल मैक्सिमा एट x equal to 1 देखिए एफ डैश का मतलब होता है एक बार डेरिवेटिव दो बार डैश लगाया जाता है दो बार डेरिवेटिव होता है तो एफ इंक्रीजिंग चेक करना अगर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशन मालूम हो तो आपको मालूम होना चाहिए एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए तो डिक्रीजिंग डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है सबसे पहले तो कंटिन्यूस होना ज़रूरी है उसका तभी वो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी के लिए आपने क्या पढ़ा हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाए तो फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस होता है और डेरिवेबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल आना चाहिए ऑन टू के लिए आपने कंडीशन पढ़ी हुई है जो रेंज होती है किसी भी फंक्शन को रेंज जो है वो किसके कहलानी चाहिए को डोमेन के तो फंक्शन क्या कहलाता है ऑन टू फंक्शन कहलाता है ये जो फर्स्ट पे होती है इसको डोमेन बोलते हैं इसको को डोमेन बोलते हैं ठीक है और रेंज क्या हो जाती है रेंज जो होती है अपना सबसेट होती है किसका कोडोमेन का क्लियर है और एफ डैश एज ए लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1 और मैक्सिमा मिनिमा हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी चेक करना सीखा हुआ है कि अगर कोई भी फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू चेंज करता है तो जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट होगा इस पर फंक्शन क्या होगा लोकल मैक्सिमा और नेगेटिव टू पॉजिटिव पे जाता है तो मिनिमा होता है तो ये सब कुछ चेक करने के लिए इसका मतलब मुझे इसका सबसे पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो चलिए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो इस फंक्शन का एफ डैश एक्स में अगर निकालता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा x की पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5x की पावर 4 क्योंकि 5 आगे एक पावर कम तो x की पावर 4 हो जाएगा प्लस 5 तो ये ऑलरेडी है यहाँ पे x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ प्लस 10 x³ का 3x² प्लस 10 x² का 2x प्लस 3x का 3 और 1 का 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5x की पावर 4 प्लस 20x³ प्लस 30x² प्लस 20x प्लस 3 अब देखिए इसमें अगर मैं प्लस के 2 कर दूँ और माइनस 2 आई थिंक इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये आपका टोटल 5 हो जाएगा अब इस पूरी टर्म्स में से मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा x की पावर 4 प्लस 4x³ हो जाएगा प्लस में 6x² आ जाएगा प्लस में 4x आ जाएगा और प्लस ये 5 कॉमन आ गया 1 और ये माइनस में 2 और अगर इसको बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंड करते हैं तो मुझे मिल जाएगा ये 5 ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1 की पावर 4 माइनस 2 यानी ये वैल्यू होगी x लेस देन 0 जब होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा एफ डैश एक्स 5x प्लस 1 की पावर 4 माइनस 2 चलिए अब सेकंड का डेरिवेटिव करता हूँ क्या है सेकंड x² माइनस एक्स प्लस 1 तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम क्या आएगा x² का क्या होगा 2x माइनस एक्स का क्या होगा माइनस 1 आ गया और प्लस 1 का क्या होगा 0 वैल्यू कहाँ से लाई कर रही है 0 से लेके 1 के बीच में तो ये हो जाएगा आपका 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 नेक्स्ट है अपने पास 2/3 x³ तो इसका मैं डिफ्रेंशिएशन जब करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा तो 2/3 x³ का 3x² प्लस फिर क्या अपने पास माइनस का है माइनस 4x² है ना तो यहाँ पे आएगा माइनस 4 इंटू 2x उसके बाद अपने पास प्लस 7 क्योंकि 7x है तो कितना होगा उसका प्लस के साथ माइनस 8/3 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 के क्लियर है उसके बाद ये वाला फंक्शन हो रहता है अपना इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा मैं फर्स्ट सेम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा पहले इसको कर देते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 7 व्हेन 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 अब x प्लस 2 x माइनस 2 सेम log का क्या होगा 1 अपन में log x का 1/x होता है तो 1 अपन में x माइनस 2 प्लस log ऑफ x माइनस 2 सेम x माइनस 2 का हो जाएगा 1 उसके बाद क्या है माइनस x का कितना होगा अपना माइनस x का हो जाएगा -1
और कब है ये, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस log ऑफ x माइनस में 2 माइनस 1 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो गया। log ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अब इसको एक बार अच्छे से मैं लिख लेता हूँ। तो एफ डैश एक्स मेरा किसके इक्वल आता है, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 4 माइनस 2, जब आपकी x की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है आपके पास, ठीक है, जब आपके पास x लेस देन 0 आ रहा है, ये देखिए क्वेश्चन में, क्लियर है। फिर आपकी आ रही है 2x माइनस 1, कब, जब x लाई कर रहा है मेरा 0 और 1 के बीच में, ये सेकंड वाला, ठीक है। फिर थर्ड वाला क्या रहा अपना, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, जो 1 लेस देन x लेस देन 3, x लाई कर रहा है 1 और 3 के बीच में, ठीक है। और log ऑफ x माइनस 2 मुझे मिल रहा है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। चलिए अब f डबल डैश x और निकाल लेते हैं हम। अब 5 एज इट इज़ x प्लस 1 की पावर 4 कितना है, 4x प्लस 1 का क्यूब, तो ये 20x प्लस 1 और माइनस 2 का कितना हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा पावर 3 हो जाएगी जब x लेस देन 0। 2x माइनस 1 का कितना होगा 2 व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, और इसका हो जाएगा आपका 4x माइनस 8 व्हेन 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, और log ऑफ x माइनस 2 का 1 अपॉन x माइनस 2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी होगा अपना, सेकंड भी, और f ऑफ x भी। तो चलिए अब हम इसकी ऑप्शन को चेक करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन इसमें दी हुई है क्वेश्चन में। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे आई है अपनी, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ तो है f इज़ इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से 0, ये है अपना फर्स्ट ऑप्शन। इंक्रीजिंग चेक करना है f ऑफ x, अब f ऑफ x इंक्रीजिंग करना तो उसके लिए सबसे पहले उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा। अब मेरा ये हो गया आपका f डैश x मैंने निकाल दिया, और माइनस इन्फिनिटी से 0 पे चेक करना है। तो इंक्रीजिंग कब होता है, जब f डैश x ग्रेटर देन 0। अब इसके अंदर अगर मैं चेक करता हूँ तो जब माइनस इन्फिनिटी से 0 की बात होगी तो x लेस देन 0 मुझे मिलेगा फंक्शन, तो इट मीन्स f डैश x आ जाएगा 5x प्लस 1 की पावर 4 माइनस 2, यानी x की 0 से कम मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो मुझे ये वैल्यू पॉजिटिव मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें x की वैल्यू में माइनस के 1 पुट करता हूँ, तो माइनस 1 पुट करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा क्या, 5 इंटू माइनस 1 प्लस 1 की पावर 4 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये क्या होगा लेस देन 0 हो गया किस पे, माइनस 1 पे। अब माइनस 1 भी तो लेस देन 0 होता है, तो इट मीन्स ये फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ गया। अब डैश एक्स की आनी क्या चाहिए थी, ग्रेटर देन 0 प्रत्येक वैल्यू पर, तो माइनस 1 पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। तो इट मीन्स इसकी फर्स्ट ऑप्शन क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो फंक्शन जो है ये आपका इंक्रीजिंग नहीं होगा किस पे, माइनस इन्फिनिटी से 0 पे। तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगी फर्स्ट। तो फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा, क्लियर है। तो चलिए अब सेकंड पे आते हैं हम। एफ डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, कि डेरिवेबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले मैंने कहा था एफ डैश एक्स यानी ये हो गया, इसकी पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो देखिए एट एक्स इक्वल टू 1 पे मैं कंटिन्यूटी चेक करूँगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगा जब मैं, तो मेरे पास एक्स टेंस लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव आएगी, यानी कि स्लाइटली लेस देन 1, फंक्शन मेरे पास ये मिलेगा। और जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और जब मैं राइट हैंड लिमिट लूँगा इसमें, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव आएगी क्योंकि 1 पे चेक कर रहा हूँ, तो 1 पॉजिटिव, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसके सामने ये फंक्शन आ जाएगा। 1 प्लस एच पुट करूँगा, एच टेंस टू 0, तो इसको मैं जब सोल्व करूँगा तो ये मुझे मिलेगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करने पर 2 माइनस 8 प्लस 7, 7 और 2 9, 9 माइनस 8 कितना आएगा 1। और एफ ऑफ 1 पे भी यही फंक्शन आएगा, और एफ ऑफ 1 भी सेम यही आएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपकी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपकी एफ ऑफ 1 आ गया। तो इट मीन्स फंक्शन तो कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो 1 पे तो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब मुझे क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो इसको दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब दोबारा डेरिवेटिव करने पे लेफ्ट हैंड डेरिवेबल निकालेंगे हम किस पे, एट
पहले एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, स्लाइटली लेस देन 1 पे चेक करेंगे तो स्लाइटली लेस देन 1 पे क्या आ रहा है आपका 2, और 1 पॉजिटिव पे कितना आएगा 4, ये वाला फंक्शन लोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 -8, 4 -8 -4 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल, सो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1। तो इट मीन्स ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एफ डैश एक्स भी किस पे एट x इक्वल टू 1 पे। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट है, ये भी नहीं हो सकता। सी पे करते हैं, एफ इज़ ऑन टू आना चाहिए, जो ये फंक्शन दे रखा है ये ऑन टू होना चाहिए। तो देखिए अब इस फंक्शन की बात करते हैं, जब मैं इसकी वैल्यू एफ एक्स लेस देन जीरो यानी कि जीरो पे पुट करता हूँ तो ये सारा का सारा फंक्शन आपका यहाँ तक जीरो हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा किस पे जीरो पे, और जीरो से लेस क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो पे, ठीक है। सभी के लिए वैल्यू क्या होगी डिफाइन होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर आते हैं, इसमें क्योंकि जीरो फिर जीरो से 1 है, फिर 1 से 3 है और 3 से ग्रेटर, तो मैं 3 पे चेक करता हूँ उससे ग्रेटर, क्योंकि फिर ये सभी आ जाएंगे। तो 3 पे चेक करूँगा तो क्या आएगा 3 - 2 1 आएगा, 3 - 2 1 log 1 क्या होगा 0, तो क्या रहेगा और यहाँ पे माइनस के 3 है तो ये आएगा -3 + 10/3, एलसीएम आ जाएगा आपका 3, तो -9 + 10 तो 1/3 आ जाएगा ये, ठीक है। तो और x ग्रेटर देन 3, इससे ऊपर ना जाएंगे तो प्लस के इन्फिनिटी आएगा ये, तो 1/3 से इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है ये डिफाइन हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो भी डिफाइन हो रहा है, 1/3 से इन्फिनिटी भी। इसको कंबाइन करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये क्या होगी इस फंक्शन की रेंज होगी, और इसकी कोडोमेन क्या ऑल रियल नंबर, और ऑल रियल नंबर भी क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो इट मीन्स रेंज जो है इसकी किसके इक्वल होगी कोडोमेन के। जब रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है फंक्शन ऑन टू होता है, तो सी ऑप्शन भी इसके करेक्ट है क्योंकि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है। क्लियर है। अब लास्ट रहता है अपना डी ऑप्शन, एफ डैश एज ए लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1। अब मुझे ये चेक करना है कि ये लोकल मैक्सिमा है किसके ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कहा था जो भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव करते हैं। अब एफ डैश एक्स क्या आपके पास एफ डैश एक्स ये है ना फंक्शन, ये कंसीडर होगा, इसका डेरिवेटिव किया एफ डबल डैश एक्स आ गया। तो मुझे तो चेक करना है किस पे, अब एफ डबल डैश एक्स तो मैंने आपको निकालना बता ही दिया था कैसे होगा। मुझे मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है किस पे, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। जब मैं एट एक्स इक्वल टू 1 पे इसको चेक करता हूँ तो जब मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ किस पे 1 से लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, 1 से छोटी, 1 से छोटी जब भी मैं वैल्यू ये मान लो यहाँ पे 1 है, 1 से छोटा जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है प्लस के 2 मिल रहा है, यानी पॉजिटिव मिलेगी इसको क्योंकि एक्स का कोई इफेक्ट ही नहीं बढ़ रहा। और 1 पॉजिटिव की जब मैं बात करता हूँ 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो मुझे क्या मिल रहे हैं यहाँ पे 1 पे क्या मिल जाएगी 4 - 8 माइनस के 4, यानी क्या मिल रही है मुझे नेगेटिव मिल रही है, ठीक है। क्या मिलेगी ये नेगेटिव। तो स्लाइटली लेस देन 1 पॉजिटिव, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 नेगेटिव, तो इस पे क्या हो जाएगा ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्लाइटली 1 पॉजिटिव से नेगेटिव इसका साइन चेंज हो रहा है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1। तो इसका आंसर डी भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, ठीक है। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ठीक है कल फिर मिलते हैं इसी समय पे। ओके थैंक यू।